सभी किसानों भाई को नमस्कार। डेजर्ट आर्या चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बात करेंगे कैक्टस रूट स्टॉक की और इसके बारे में कुछ जानेंगे, इसकी खासियत के बारे में जानेंगे और इसके जो ओरिजिनल ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो उसकी कमियों के बारे में जानेंगे और इसकी खासियत के बारे में जानेंगे, इसके नाम वगैरह के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्या इसकी फार्मिंग जो नए फार्मर हैं वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसके रूट स्टॉक के बारे में बता दूं कि कौन सा रूट स्टॉक है, क्या नाम है इसका। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो एकैंथोसीरियस साइंटिफिक नेम है। नीचे मैं नाम मेंशन कर दूंगा इसका। और बाकी इसकी अगर खासियत के बारे में की बात करें तो खासियत इसकी काफ़ी है, लंबी चौड़ी खासियत है इसकी। बाकी मोटी मोटी आपको खासियत के बारे में बता दूं। सबसे जो बड़ी खासियत है इसकी वो है इसकी रूट्स की। जड़ में जो इसमें रहती है कि जड़ गलन और निमाटोड हो गया, फ्रूट रोट की समस्या होगी, वो इसमें देखने को नहीं मिलती। अगर ओरिजिनल ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसमें क्या रहता है कि रूट स्टॉक अगर आप चेंज करो, किसी भी वैरायटी का अगर आप रूट स्टॉक चेंज करते हो तो पूरा का पूरा वो जेनेटिक ये रूट स्टॉक है वो बाहर निकाल के देती है पूरा का पूरा। और इसके बारे में बात करें कि वैरायटी चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि कैक्टस की तरफ हम क्यों गए। जो शुरू के इनिशियल साल होते हैं, यानी कि 2 साल जो इनिशियल होते हैं वो काफ़ी इसके लिए क्रिटिकल होते हैं। अगर ओरिजिनल ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो उसको बचाने के लिए, गर्मी सर्दी को बचाने के लिए हमने इस कैक्टस रूट स्टॉक का यूज़ किया है। इसमें आप एक बार लगा दो तो उसको इसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं रहती। 2 साल तक की तरफ जाने से कतरा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? सबसे मेन वजह है इसका जो रंग रूप है इसका। सबसे मेन वजह तो यही है, यानी कि पूरा हट के दिखता है। ये ऐसी बात नहीं है कि ओरिजिनल ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो उसके जैसा लगता है, पूरा हट के दिखता है। लेकिन इसके गहराई के बारे में जाने तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में जानने के लिए, और गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको जानने के लिए। बाकी मैं पूरा का पूरा इसमें आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। बाकी जो नए फार्मर है मैं वो भी आपको सजेशन दूंगा कि आप इसकी तरफ जाएं। आपको बिल्कुल सस्ते रेट में ये प्रोवाइड करवाया जाएगा रूट स्टॉक। ओरिजिनल की बात करें, ओरिजिनल ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो वो काफ़ी मतलब महंगे पड़ते हैं आपको। अगर थोड़े प्लांट लेते हो या ज़्यादा प्लांट लेते हो तो भी आपको काफ़ी महंगे पड़ते हैं। 80-90 हज़ार रुपये का ये 1 बीघा पड़ता है अगर ओरिजिनल की बात करें। बाकी आप इसकी रूट स्टॉक की तरफ आँख मूंद कर जा सकते हो, यानी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मेरे फार्म की बात करूं कि मैंने कितना बढ़ाया अपने ड्रैगन फ्रूट फार्म को, तो मैंने लगभग 2 सालों में अराउंड 6 से 7 एकड़ बढ़ाया है। पीछे मेरा जो फार्म था वो जो मैंने बढ़ाया वो 7 एकड़ के अराउंड बढ़ाया है। पूरा का पूरा जो 7 एकड़ का है मेरा फार्म वो कैक्टस रूट स्टॉक ये एकैंथोसीरियस का रहेगा। इस पर हमने काफ़ी जो नई नई वैरायटियाँ, ट्रेंड की वैरायटियाँ रह रही हैं, उनको ग्राफ्टिंग कर रहे हैं और उसका क्या रिज़ल्ट देखने को मिलता है वो आने वाला टाइम बताएगा। बाकी जो रहता है इसमें सबसे मेन चीज़ रहती है कि क्या फ्रूट में कोई आपको फ़र्क देखने को मिलता है। तो किसान भाई को बता दूं कि फ्रूट में कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। मैं थोड़ा सा कैमरामैन को कहूँगा कि ये दिखाएं कि ये इजरायली येलो का फ्रूट है, देख सकते हो आप। ये इजरायली येलो का फ्रूट है और कैक्टस एकैंथोसीरियस पर इसको ग्राफ्ट किया है। अगर रूट स्टॉक की एज की बात करें तो रूट स्टॉक का जो एज है वो है अराउंड 1 साल का रूट स्टॉक का एज है, लेकिन ग्राफ्टिंग किया हुआ इसको लगभग 2 से 2.5 महीने ही हुए हैं। आप इसकी देख सकते हो कि क्या शेप आई है इसकी, काफ़ी सुंदर फ्रूट आया है इसका। ग्राफ्टिंग दिखाऊं कि किस तरीके से कहाँ से ग्राफ्टिंग की है। तो ये वाली नोड है, इसको ग्राफ्ट किया है। एक सिंगल नोड से आप अपने वैरायटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास कटिंग वगैरह कम है तो आप सिंगल नोड से इसको बढ़ा सकते हैं। बाकी आप खास ध्यान रखें कि जो भी आप साइन यूज़ कर रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, पल्प ज़्यादा होनी चाहिए उसमें। और अभी ग्राफ्टिंग चल रही है। अभी ये जो 8th, 9th और 10th मंथ रहता है ये हमारा ग्राफ्टिंग पीरियड रहता है। अगर आप ग्राफ्टिंग के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ी बहुत वीडियो मेरी
हैं ग्राफ्टिंग की। बाकी लॉन्ग वीडियो अगर आपको चाहिए, पूरी लॉन्ग वीडियो चाहिए, यानी कि 20-25 मिनट की वीडियो चाहिए, तो नीचे आप कमेंट्स करके डाल सकते हो कि ग्राफ्टिंग वीडियो चाहिए। बाकी इसकी और खूबियों के बारे में बात करें तो इसमें जो सबसे मेन खूबी है इसमें जड़ों की रहती है। आपको बताई दी है कि जड़ें सबसे अहम भूमिका इसमें अदा करती है कि जड़ें इसकी डीप जाती है, पूरी गहरी जाती है, मूली की तरह नीचे गहरी जाती है इसकी जड़ें। और बाकी कम न्यूट्रिशन देना पड़ेगा आपको, इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जेनेटिक ही ऐसा है कि ये अपने जो भी इस पर वैरायटी ग्राफ्ट करते हैं तो वो पूरा का पूरा जेनेटिक उसको बाहर निकाल के देती है। यानी कि अगर आपकी वैरायटी अगर 800-900 ग्राम फ्रूट देने वाली वैरायटी है तो वो 800-900 ही निकालेगी। ऐसी बात नहीं है कि उसमें कमी पेशी रख जाएगी, न्यूट्रिशन में कमी पेशी रखेगी, उसमें कमी पेशी कोई दिक्कत नहीं आने देगी। और कम पानी देना पड़ेगा, जहाँ पर पानी आपको ओरिजिनल ड्रैगन फ्रूट में 4 से 5 दिन के अंदर पानी देना पड़ता है, वहाँ इसको 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन भी चलेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया कि जड़ें इसकी डीप जाती है, गहरी जाती है, तो कम पानी में भी ये लंबे टाइम तक सर्वाइव करने वाला पौधा है। पूरा ओरिजिनल कैक्टस रूट स्टॉक है एक तरीके का। अगर ओरिजिनल की बात करें तो वो कैक्टस फैमिली से आता है, लेकिन उसमें उसकी जो कैम्बियम रहती है, बीच की हड्डी रहती है, वो काफ़ी नरम रहती है, छोटी रहती है, तो उसमें न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से पौधे को नहीं मिल पाता। तो इसकी वजह से जब प्लांट फ्रूटिंग पर रहता है, बहुत सारे किसान भाइयों की वीडियो देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं, तो बहुत सारे किसान भाइयों के जो जब फ्रूटिंग स्टेज पर होते हैं तो प्लांट झुलस जाते हैं। मैं साइड में मेंशन कर दूँगा किस तरीके की दिक्कत आती है। बाकी जो फार्मर नए हैं और जो फार्मिंग इसकी करना चाह रहे हैं उनको ये बातें अभी मालूम नहीं होंगी, क्योंकि अभी उन्होंने ये चीज़ें देखी नहीं है। यूट्यूब पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसकी खासियत ही बताई जाती है, कमियां कोई नहीं बताता। जब भी प्लांट फ्रूटिंग पर आता है तो काफ़ी झुलसता है प्लांट। तो क्या कारण रहता है, एकदम से जब बारिश आ गई तो बडिंग भी एकदम से आएगी, एकदम से बडिंग आएगी तो फ्लावर भी सारे एक टाइम में, वन टाइम में सारे ओपन होंगे। यानी कि अगर आपके 5 बीघा की प्लांटेशन है, 5 बीघे की प्लांटेशन है तो 5 बीघे का पूरा फ्लावर 1-2 दिन में खिलकर कंप्लीट हो जाएंगे। और जो हार्वेस्टिंग होने वाली है वो भी मतलब 1-2 दिन में आपको हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। ऐसी बात नहीं कि उसको रख सकते हो आप। वैरायटी चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किसान भाई को बता दूं कि वैरायटी चेंज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके फार्म में 2 से 3 वैरायटी होनी चाहिए। क्योंकि उसमें क्या रहता है कि कुछ एक वैरायटियाँ जो रहती हैं जल्दी फ्रूट जो राइप होता है और जल्दी हार्वेस्टिंग करने के लिए लायक हो जाता है, और कुछ वैरायटियाँ ऐसी रहती है जिसमें 8 से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन भी आप फ्रूट रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक वैरायटी है मिज़ोलोंग 2 करके, तो उसमें 12 से लेकर 18 दिन तक मिज़ोलोंग का फ्रूट देख सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया साइज आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से सेल आउट कर सकते हैं। काफ़ी जबरदस्त। जो आप आधा बीघा या 800 प्लांट या 500-600 प्लांट, 1000 प्लांट आप लगा रहे हो, जो बंदे लगा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे प्लस पॉइंट ये रहेगा, उनको आराम से बेचने की ज़रूरत रहेगी, आराम से बिकेगा फ्रूट, तो उसका रेट भी आपको बढ़िया मिलेगा। अगर एकदम से फ्रूटिंग आ गई, एकदम से यानी कि आपके फार्म में 1000-2000 फ्लावर खिल गए, तो उसको हार्वेस्टिंग ही आपको 1000-2000 को इकट्ठा करना पड़ेगा। उसमें आप रुक नहीं सकते, अगर रुकोगे तो फ्रूट फटेगा, उसमें फ्रूट फटने की दिक्कत आती है। जो थोड़ी सी अभी पुरानी वैरायटियाँ तो उसमें दिक्कत आती है, ये फ्रूट फटने की समस्या आती है और फ्रूट लंबे टाइम तक नहीं टिक पाता। कोई भी XYZ कोई भी दिक्कत मान लो आप, उसमें दिक्कत आती है। इसलिए नई वैरायटियों की तरफ जाओ, किसान भाइयों को सही अनुरोध है। आपको महंगी ज़रूर पड़ेगी, लेकिन आपको महंगी ज़रूर पड़ेंगी वो वैरायटियाँ, लेकिन आपके लिए सूटेबल रहेंगी वो वैरायटियाँ। कोई भी आप पौधा खरीदते हो, जैसे कि आपने पौधा खरीद लिया, 50 रुपये का पौधा खरीद लिया कहीं से भी, XYZ जम्बो वैरायटी खरीद ली या कोई भी XYZ वैरायटी खरीद ली, तो उसमें 40 रुपये 50 रुपये का आपको पौधा इससे कम नहीं मिलेगा। अगर क्वांटिटी ज़्यादा लेते हो तो कम कर सकता है अगला, लेकिन नहीं कम करेगा। उसमें क्या रहता है कि 40 रुपये का आपने पौधा लिया तो उसमें आपको लगभग 150-200 रुपये की उसमें मेहनत लगेगी आपकी। जाहिर सी बात है कि उसमें मेहनत आपकी लगेगी 150-200 रुपये की मेहनत लगेगी। उसमें आपको फर्टिलाइज़र भी देना पड़ेगा, खुराक भी देनी पड़ेगी, सारा कुछ उसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। और उसमें इससे अच्छा है कि आप रूट स्टॉक चेंज करो। रूट स्टॉक चेंज करके आप बिना देखे सोच समझे 2 साल तक इसको ऐसे 1.5 साल तक आप इसको ऐसे ही रहने दो, और उसको बाद में जब भी कोई सुटेबल टाइम मिले आपको, तो जो भी वैरायटी ट्रेंड में रहती है आने वाले टाइम पीरियड में,
2027 में या 2028 में या 2029 में जब भी आपका प्लांट ग्राफ्टिंग के लायक हो तो उस टाइम जो भी वैरायटी ट्रेंड की रहती है, जो महंगी वैरायटी रहती है, एक्सपेंसिव वैरायटी रहती है, तो आप वो खरीद कर आप उसको ग्राफ्ट कर सकते हो। आप एक कटिंग से, जैसे 12 इंच की कटिंग, तो 12 इंच की कटिंग से आप कम से कम 20 पौधे बना सकते हो। 30 पौधे बनते हैं, लेकिन उसमें 10 पौधे मिस भी मानो आप, तो 20 पौधे आपको आराम से मतलब प्लांट तैयार हो जाएंगे। वो अगर कोई बंदा 2000 की एक कटिंग देता भी है तो भी महंगी वैरायटियाँ, एक्सपेंसिव वैरायटी रहती है, लेकिन अगर 2000 की पौधे की कटिंग देता भी है तो भी वो आपको अराउंड 20 पौधे तैयार हो गए तो वो आपको 100 रुपये की पड़ जाएगी। तो उसमें आप पैसों को मत देखिए कि और वैरायटी को, नए वैरायटी को बढ़ाइए अपने फार्म में। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि अभी मैंने जो वैरायटी बढ़ाई है वो मिज़लोंग करके बढ़ाई है। अभी मैंने जो सेल आउट पौधे किए हैं, इसके किसान भाई को सबसे मतलब इंटरेस्ट उसमें लेते हैं जो मतलब जो कर रहे हैं। बाकी मैं एक बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डाल दूंगा, अजीत जी हैं हमारे पीर गामड़िया से हैं वो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डाल दूंगा मैं। तो उन्होंने भी कैक्टस बढ़ा रखा है। तो अराउंड हमने जो कैक्टस पर ग्राफ्टिंग प्लांट सेल आउट किए हैं वो इस साल अराउंड 2.5 लाख से लेकर 3 लाख के अराउंड प्लांट सेल आउट किए हैं। तो जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं जा रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है, इसकी खासियत के बारे में जान रहे हैं धीरे धीरे, तो उसकी तरफ जा रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा प्रयास कीजिए और रूट स्टॉक बेहतर लगाइए, ताकि आने वाले टाइम में कोई कमियां शमियां अपने फार्म में नहीं देखने को मिले। जब मन दुखता है, जब प्लांट कोई डैमेज होता है फार्म में, चाहे आप 2000 प्लांट लगा रहे हो, 2000 प्लांट में अगर 10-15 प्लांट भी डैमेज होते हैं तो मन दुखता है। ऐसी बात नहीं कि मन नहीं दुखता है। बाकी इसकी तरफ आप आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल के बाद या 5 साल के बाद आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अभी जो पुराने फार्मर हैं वो जा रहे हैं, तो जो नए फार्मर है वो उनको जाने में क्या दिक्कत है। आपको सस्ते में पौधा प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, आपको सस्ते में प्रोवाइड किया जाएगा पौधा। कैक्टस पूरा का पूरा मतलब ये हमारा फार्म पूरा का पूरा कैक्टस एक्यांथोसीरियस पर ही है। कैक्टस की बात करें कि कौन सा कैक्टस इसमें यूज़ किया जा सकता है, किसान भाइयों को बता दूं कि इसमें 2 तरीके के कैक्टस आते हैं। एक तो जिसमें पल्प जो रहता है, जब तोड़ते हैं, लीफ को तोड़ते हैं, थोड़ा सा पास आए मैं दिखाता हूँ। जैसे लीफ को तोड़ते हैं तो इसमें से ना ये यहाँ से ये वाइट पल्प निकलता है, वाइट पल्प निकलता है इसमें से। तो जैसा ओरिजिनल ड्रैगन फ्रूट में रहता है वैसा पल्प निकलता है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये इस बात का ध्यान रखना है कि आप केवल और केवल उसी कैक्टस का यूज़ कीजिए जिसमें से पानी है, जिसका जो पल्प है वो कोई भी ओरिजिनल ड्रैगन फ्रूट का प्लांट रहता है तो उसके जैसा अगर पल्प निकले तो उसी को ही यूज़ करें। मैं साइड में मेंशन कर दूंगा कि एक वाइट पल्प का भी कैक्टस आता है, वो आप ग्राफ्टिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो कि आपके एरिया में वो हो तो आप वो बढ़ाने लग जाओ। पूरा इसके डीप जाकर पूरा रिसर्च करके आप इसकी तरफ जाओ। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप आंख मूंद कर इसकी तरफ जाओ। बाकी आप रिसर्च करो, रिसर्च करने पर ही काफ़ी कमियां शमियां और खासियत काफ़ी दिखती हैं लोगों को। बाकी इसकी कमियों की बात करें, कमियां तो इसमें सबसे अहम है वो कांटे इसके हैं सबसे कमियां। क्योंकि इसके कांटे आपको दिखा दूं कि बहुत ही हैवी कांटे हैं इसकी, देख सकते हो आप। कांटे दिखाओ उसको पहले, कांटे बहुत ही हैवी कांटे हैं, बहुत ही हैवी कांटे हैं। इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी आप वैरायटी ग्राफ्ट कर रहे हो तो इसको रिमूव करे बगैर आप उसको बढ़ा नहीं सकते, इसको डेवलप नहीं कर सकते। मेहनत तो उसमें भी लगती है, ऐसी बात नहीं कि उसमें मेहनत नहीं लगती है। ओरिजिनल की बात करें, ओरिजिनल ड्रैगन फ्रूट में भी ये कांटे निकालने पड़ते हैं, वो टाइम टू टाइम निकालने पड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनको एकदम से निकाल दिए, वो टाइम टू टाइम निकलते हैं। जब भी फूटते हैं वो अपने प्रूनिंग करते हैं, तो उसमें भी निकालने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप रूट स्टॉक तैयार करो, 3-3.5 फीट का रूट स्टॉक तैयार करो, उसके कांटे रिमूव करो और उसको वैरायटी को ग्राफ्ट करो। मेहनत उसमें भी लगती है, मेहनत इसमें भी लगती है। ऐसी बात नहीं कि मेहनत इसमें नहीं लगेगी। इसमें सिर्फ कांटे निकालने की सबसे बड़ी मेहनत रहती है। आप सीधा स्पाट कट लगाकर आप इसके कांटे को रिमूव कर सकते हो। बाकी आप मेरे चैनल पर जुड़े हो तो आपको इसकी जानकारी मैं टाइम टू टाइम देता रहूँगा कि किस तरीके से सबसे आसान जो तरीके होते हैं कांटे निकालने के उसके बारे में बताएंगे।
सबसे आसान तरीका तो यही है कि स्पॉट कट लगाकर आप कांटे सारे रिमूव करो। प्लांट स्ट्रेस में जाएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं जाएगा, लेकिन ये कैक्टस है इतने लंबे टाइम तक नहीं जाएगा तो ये 1 या 2 दिन या 5 दिन तक जाएगा। ऐसा प्लांट रहेगा तो जाएगा नहीं। थोड़ा सा कच्चा रहेगा, जैसे ही थोड़ा सा ग्रीन रहेगा, ग्रीन फ्लश का रहेगा ये, तो ये थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए स्ट्रेस में जाएगा। उसके बाद में दोबारा से ये डार्क ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो आप इसकी खासियत देखो, क्या लंबा नीचे से चला है। मेरी हाइट है वो 5 फीट 2 इंच है, तो मेरी हाइट के बराबर ये रूट स्टॉक चला है और पूरी हाइट कवर की है इसने। सिर्फ एक सिंगल तार से ही इसने ये मैनेज हुआ है। तो आप इसकी तरफ जाओ, इसका खासियत आपको लगाने पर ही मालूम लगेगी। बाकी मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।